अगर किसी के लिए रहती हैं तो गेंदबाजी के लिए माजिद शेख के पास टीम कुंदन गई है। अब उनसे यही उम्मीद होगी कि इस बड़े ओवर में बड़ी गेंदबाजी करें। 2 ओवर के बाद 15 रन हैं, तीसरे ओवर की शुरुआत जहां पे डबल ट्रबल है। ये ओवर विकेट आप नहीं गंवाते हैं, जितने रन्स बनाते हैं सो डबल्स हो जाते हैं। अगर विकेट आप गंवाते हैं तो सीधा -5 रन। दो गेंदों में 2 सिंगल। माजिद शेख एक एंड पर विवेक और दूसरे एंड पर भाविक, ये दोनों बैटर्स हैं इस समय टीम लाइटेक्स मैवरिक्स के लिए। तीसरा ओवर है ये, तलाश होगी बड़े रन्स की, क्योंकि जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए निर्णायक मैच है। अगले पड़ाव में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी, सब कुछ निर्भर करता है इस मैच के नतीजे पर। बहुत खूबसूरत शॉट भाविक पटेल को और इनकी टीम को, लाइटेक्स को जो तलाश थी वो तलाश पूरी होती हुई। मैस्कॉन के 6 रन्स, लेंथ पीछे थी लेकिन दूर से खेला, संभाला, एडजस्ट किया अपने आप को और प्लेसमेंट आप देखें बहुत खूबसूरत। इंपॉर्टेंट 6 रन मिलते हुए फ्री हिट है ये, और फ्री हिट पर भी मैस्कॉन का नाम। एक और सिक्सर, 2 in 2 नाउ। भाविक पटेल पावर ओवर है ये, दिक्कतें पेश करते हुए। पावर ओवर है, पावर ओवर में 2 बड़ा स्ट्रोक्स आ चुका है। शुरुआत की 2 गेंदों पे सिंगल्स आए थे, बड़ा शॉट चाहिए था। अब रन्स अगर आपको बताएं तो इस ओवर में आए 18 रन्स जो डबल हो जाएंगे 36, और 15 रन पहले बने थे 2 ओवर में। टोटल स्कोर हो जाएगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 51। जबरदस्त कंडीशन में अब पहुंच चुकी है टीम लाइटेक्स और बहुत क्रेडिट जाता है भाविक को। बॉलर अपना नाम एक बार बता दें प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। अमित जी हैं, अच्छे बॉलर हैं ये। और लीजिए विकेट, पहली बॉल पर ही इन्होंने सफलता दिलाई, बड़ी सफलता, लेकिन अच्छा खेले भाविक पटेल। 50-16 अमित आए गेंदबाजी के लिए और अमित ने आते ही भाविक पटेल से कहा, माना तुम हो बेहद हसीन पर इतने बुरे तो हम भी नहीं। पहली बॉल पर ही उनका विकेट। कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होगा अमित का। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है या जो सबसे जो इफेक्ट करने वाली, फैक्टर डालने वाली बात इनकी गेंदबाजी में इनका एक्शन। मुश्किल है इनको जज करना। अगर आप इनको पढ़ नहीं पाओगे तो आप इनको जड़ नहीं पाओगे। अमित मुश्किल है भाई, मुश्किल है बजाना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और अगर ये तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है ये कहना अपने मुंह से ही, लेकिन अगर किसी प्लेयर्स का हमने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। वेल डन अमित जी। इस ओवर की 4 गेंदों में केवल 3 रन अब तक दिया है अमित ने, और एक बड़ी सफलता भाविक के रूप में। बॉलर एंड पे करना था थ्रो, हालांकि विवेक काफी तेज थे, लेकिन वेल डन अमित। अमित के लिए एक बार क्लैप करें प्लीज। जब वो बॉलिंग के लिए आए ना, बहुत टफ कंडीशन थी। लास्ट बॉल बाकी है शायद, 1 to go। टोटल स्कोर है 56। 5 बॉल में आए हैं 5 रन। वेल डन अमित जी। एक बॉल और है इस ओवर की। बहुत खूबसूरत बॉलिंग। अमित ने अपने इस ओवर में, इंपॉर्टेंट ओवर में सिर्फ 6 रन दिया। चूंकि देखिए जब ये आए ना तो पूरा जो मोमेंटम था वो लाइटेक्स के पास था, लेकिन अमित माने ने सिर्फ 6 रन खर्च किया। 6 नंबर की जर्सी इनकी, और फिर थोड़ा सा ही सही लेकिन अपनी टीम को वापसी थोड़ी सी दिलाई जरूर है। 4 ओवर कंप्लीट हुए और 4 ओवर के बाद स्कोर है 57, 2 विकेट। वेल डन अमित जी। देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूं ना कि एनीबडी कैन पायलट व्हेन द सी इज काम, लेकिन मजा तो तब है कि जब लहरें खिलाफ हो, तूफान हो और वहां पे आप अपनी कश्ती को बाहर निकाल के लाएं।
वहां पे कुछ आप अच्छा करें। आसान काम हर कोई करता है, मुश्किल काम अगर आप करके दिखाएं तो वहां पे सैल्यूट है, आपको सलाम है। वेल डन अमित। पहली बॉल पर भाविक का विकेट और उसके बाद बांध के रखा इन दोनों बल्लेबाजों को। 4 ओवर 57 रन, 4 ओवर 57। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अभिषेक। खराब गेंद, खराब गेंद। अभिषेक श्रीवास्तव आए और जो मेहनत की गई थी इसके पहले ओवर में अमित माने के द्वारा, उस पर थोड़ा पानी फिरता हुआ। मैस्कॉन के 6 रन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। विवेक आउट हुए, विवेक सिंह। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। स्कोर है 64। लास्ट 4 balls टू गो ऑफ दिस इनिंग। ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन बहुत तेज ले गए। बहुत अच्छा एफर्ट, कोशिश अच्छी थी, एफर्ट बहुत शानदार था, लेकिन गेंद बाउंड लाइन के बाहर। मैस्कॉन के 4 रन। 70 का आंकड़ा प्राप्त करती हुई टीम लाइटेक्स मैवरिक्स। एक और चौके के बाद अब 6 रन की थी बारी। वही डायरेक्शन बट डिफरेंट रिजल्ट। 6 उसके बाद 4। मैस्कॉन का नाम आप जितना सुनेंगे एज ए बैटिंग यूनिट, आपके लिए उतनी अच्छी खबर। 76। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग एंड दैट्स वन मोर सिक्सर। व्हाट एन अमेजिंग बैटिंग बाय दीपक चौधरी। सो दीपक ने बनाए 10 बॉल में 29, टीम ने बनाए 5 ओवर में 82। तुरंत अगले मैच के टॉस के लिए कैप्टन्स प्लीज आ जाए मिडल में। थैंक यू डीजे। आप कवर करेंगे ना हम अमित जी को, अमित माने जी को। आप 3 ओवर के बाद जब बॉलिंग के लिए आते हैं, सो वहां पे 51 रन है। चौथे ओवर में जब आप आए, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में तो ये था कि सबसे पहले कि बॉल डॉट निकाले ताकि वो अपने आप विकेट दे दे। जैसे कि डॉट बॉल आएंगे तो वो मारने जाएंगे तो विकेट आ जाएगी। तो ये प्लान था दिमाग में, तो डॉट के लिए गया था। अमित जी, एडवर्स कंडीशंस थी जब आप बॉलिंग के लिए आए, लेकिन उस टाइम भी आपने दिखाया कि अगर कुछ अच्छा करने की सोच हो तो आप बहुत अच्छा करते हैं। वेरी वेल डन। पहले इनिंग में आपकी टीम के लिए जो सबसे मजेदार बात थी आपकी गेंदबाजी, बहुत मजा आया। अंडर प्रेशर थे जब आप बॉलिंग के लिए आए, 2 सेट बैटर्स थे। पहली बॉल पे आपने भाविक का विकेट दिलाया। ऑल द बेस्ट, बहुत मजा आया आपको देखते हुए। थैंक यू। रन थोड़े ज्यादा हो गए अब 5 ओवर के बाद? नहीं, ये स्टेज पे, ये सिचुएशन पे ये रन होना ही था, क्योंकि उनके के लिए भी डू और डाई मैच है। कॉन्फिडेंट है, कुंदन चेस कर रही है इसको। हम लोग तो 100% कॉन्फिडेंट है। ऑल द बेस्ट अमित जी। थैंक यू। अगला मैच के लिए मार्क ब्लास्टर्स और झुकेगा नहीं, दोनों टीमों के कैप्टन्स प्लीज आ जाएं टॉस के लिए। और हमारे टॉस का बॉस हितेश भाई सुराना साहब अगर यहाँ पे हों ग्रिप लाइट से तो प्लीज आगे आ जाएं सर। हितेश जी सुराना, अगर वो नहीं है हितेश भाई, सो प्रवीण जी से गुजारिश है प्लीज आगे आ जाएं, प्रवीण भाई कमेटी से। टॉस यहाँ से हम कवर कर लेंगे, ये वाले जो हमारे कैमरामैन है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विशाल जी से कि फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस इवेंट, और कुछ जो आपके दिल में है तो वो भी। सर, इवेंट के लिए नहीं कहना है, सामने खड़ा है मेरा भाई और वो मेरी टीम LESG है। उसको बैटिंग चाहिए, बॉलिंग चाहिए, सामने बोल दे, करे जो करना है। चलिए, सो फिर अब ये आपने इसके पहले भी देखा कि जब नितेश पटेल जी आए थे उन्होंने भी कहा था प्रवीण जी के सामने भाई है, तो मैंने बोला सर टॉस नहीं करें, टॉस नहीं कर रहे हैं, हम शुक्रिया अदा करेंगे ग्रेप लाइट को, प्रवीण जी को। सो विशाल भाई दे दें उनको, क्या कर रहे हैं? बैटिंग। चलिए एक बार जरा तालियां हो जाए। वेल डन कैप्टन्स, वेल डन। आइए सर, कैमरामैन है? हाँ चलिए यहीं पे इसके सामने आ जाए। ये LSG है, आप देखिए। बार बार कहता हूँ ना, कभी कभी जिंदगी में हुनर आजमाना चाहिए। जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपनों से हारने में। थैंक यू विशाल जी एंड प्रवीण जी एंड रितेश जी। पहली पारी में बने हैं 82, टारगेट है 83 रन्स का। अहमद फराज साहब आई गेस शायर हैं, अहमद फराज साहब ने लिखा कि इस बार ना जोर बाजुओं में ना सख्त मेरे दिल में है, इस बार मुकाबले में जो मेरे यार आ गए। मतलब कह रहे हैं बाजुओं में ताकत नहीं है ना दिल में हिम्मत है, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं तो मेरे यार खड़े हैं। क्या लड़ना।
सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी। मोमेंटम है बहुत ज्यादा टीम लाइटेक्स के पास। अब कुंदन को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। क्या ये चेस के लिए अच्छी शुरुआत मिलेगी, पता लगाते हैं। पहली गेंद दूसरी इनिंग। एटी थ्री का है टारगेट। गेंदबाज का एक बार नाम बता दें प्लीज। रश्मिन बॉलर बॉलर नेम प्लीज। बॉलर रश्मिन पटेल। 2 गेंदों में 1 रन। 83 का है टारगेट ये मैच जीतने के लिए। और पहले ओवर में रश्मिन की अब तक अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों में 2 रन। पहली इनिंग में टीम कुंदन के लिए 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। विकेट यहां पे सफलता मिलती हुई लाइटेक्स को नुकसान। पहला विकेट बहुत सस्ते में जाता हुआ। मैं हूं खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। नए बैटर आए हैं जैनिक पटेल। अच्छा कॉन्फिडेंट नजर आता हुआ लाइटेक्स के पास। वो बढ़त भी है जो पहले इनिंग में बहुत अच्छा खेले हैं। कहीं ना कहीं वो भी जहन बात में है, जहन में वो बात है। और डॉट बॉल के साथ पहला ओवर कंप्लीट हुआ। पहले ओवर में आए केवल 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रश्मिन पटेल ने पहले ओवर में गेंदबाजी की और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। सिर्फ 3 रन और 1 विकेट। 3 ही आए अरमान? यस, 3 जैनिक है अब स्ट्राइकिंग एंड पर। 83 का है टारगेट। अब आने वाले 4 ओवर में 80 रन चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या ये नो गेंद है। अगर नो नहीं है तो जैनिक कैच आउट के रूप में आउट होंगे, और अगर नो है तो फिर रन आउट के रूप में उस्मान आउट होंगे। अंपायर डिसीजन देंगे कि नो है या नहीं। नहीं, कोई इशारा नहीं है, सो जैनिक होंगे कैच आउट। जैनिक भाई अभी भी इंतजार में हैं कि क्या ये नो बॉल थी या नहीं थी। अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया है, सो कैच आउट के रूप में जैनिक का बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ। जोर का झटका बहुत जोर से लगा है कुंदन 11 की टीम को, जैनिक के रूप में। विवेक सिंह फील्डिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं। एज लगा था बल्ले का, कोई ना कोई सिरा गेंद पे जरूर लगा था। मौका था, मुश्किल था लेकिन था। कदमों का इस्तेमाल, फील्डर है। लाइटेक्स कहीं ना कहीं अपने आप को चार्ज करके रखे हैं। और क्या विकेट मिला। ये एक और विकेट। पिछले विकेटों का जख्म भरा भी नहीं था कि उन जख्मों पे नमक छिड़का गया। एक और बल्लेबाज डगआउट की तरफ जाता हुआ। मुश्किलें बढ़ती हुई टीम कुंदन 11 की टीम के लिए। आज सुबह जो पहला मैच खेले वहां पे बहुत आसान सा मौका 44-45 रन का वो गंवाया गया। यहां पे भी अगर आप देखिए तो शुरुआत के 2 ओवर्स में कुंदन ने अच्छा क्रिकेट खेला था। दूसरा ओवर भी यहां समाप्त हो गया। इस ओवर में भी आए केवल 3 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब अगर कुंदन को अपने इस टूर्नामेंट में अपनी संभावनाओं को जीवित रखे रहना है तो इस ओवर को बड़ा बनाना ही होगा और कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन इनके पास है ही नहीं। अमित माने स्ट्राइक पे। दीपक करेंगे गेंदबाजी। बल्लेबाजी में 29 रन्स बनाए थे दीपक ने। शैलेश पटेल शायद आप भी चाहें तो बोल सकते हैं। आप बीच में अगर आए थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि अंपायर्स को अगर आप कुछ कहना चाहें, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है।
अभी नेपाल के एक विकेट कीपर का आपने अप्रोच देखा होगा ना, वो जब उनके फील्डर बीच में आ गए थे, जब थ्रो उनके पास किया गया तो बल्लेबाज फील्डर से टकरा के गिर गए थे और फिर कीपर के पास जब बॉल आया उन्होंने आउट नहीं किया। मुश्किल मुश्किल लग रही है और अब इस ओवर की बची हुई गेंदों में भी अगर बड़े स्ट्रोक्स नहीं आए, इस बार नो का इशारा है, दोनों ही अंपायर्स हमारे। जी हाँ सर, नो है, नो है। सो 1+1 मिलेंगे। ये बॉल फिर से इनको डालनी होगी, अगली बॉल फ्री हिट होगी और अभी भी बड़ा स्ट्रोक चाहिए। अगर एक मैक्सिमम आए, अगर आपने मैस्कॉन का नाम सुना तो फिर इनके लिए थोड़ी बहुत उम्मीदें सही लेकिन बची रहेंगी, क्योंकि अगर और कोई विकल्प आपके पास बचेगा नहीं सिवाय इसके कि अब आप इस डबल ओवर्स में इन बची हुई गेंदों को बड़ा बनाएं। फ्री हिट की बॉल, बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन कहानी वही पुरानी जो आप पहले ओवर से देख रहे हैं। हावी है पूरी तरीके से लाइटेक्स। पहले बल्लेबाजी जबरदस्त हुई, उसके बाद गेंदबाजी में गेंदबाजों ने दमखम दिखाया, विकेट चटकाए गए, बड़े रन्स नहीं लगे। अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं सेकंड इनिंग अभी तक, तो मेरे साथी अरमान बताएंगे कि जो सिक्सर है या चौके हैं गिने चुने आए हैं। गिने चुने एक भी नहीं इस पूरी पारी में। यही कहने की बात थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं दो चीजों से इन आंकड़ों को देख के। 1 to go, तीसरे ओवर की कुछ शायद एक ही बॉल आनी बाकी। फर्नीचर डाउन। सो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात। -5 होंगे यहां पे। आप तलाश कर रहे थे बड़े स्ट्रोक्स की, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं एंड वो तलाश अभी भी जारी है। एक भी अभी तक बार आपने मैस्कॉन का नाम नहीं सुना। ये दिक्कतें कुंदन के लिए साफ नजर आती हुई। एंड इंग्लिश में एक सेइंग है ना, when things gets tough, tough gets going। 3 ओवर के बाद 3 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन, चूंकि -5 हुए पिछले ओवर में। मोटिवेशन अगर कहीं से आ सकता है तो आपको अपने अंदर से ही आ सकता है, बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ। विकेट विवेक सिंह। विवेक सिंह की फील्डिंग की बातें मैं कर रहा था कि अच्छे फील्डर लग रहे हैं और देखिए फिर से एक बार जबरदस्त कैच। मुश्किल होता है जब आप शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े हों, इतने जल्दी गेंद आपके पास आए, रिएक्शन का टाइम कम बचता है, लेकिन यही तो है आपकी महारत। मुश्किल काम कीजिए और लोगों की वाहवाही बटोरिए। भाविक हैं गेंदबाज इस ओवर में, ओवर नंबर 4। पहली गेंद पर सफलता, दूसरी गेंद पर सिंगल और अभिषेक के बैट से निकलता हुआ ये लंबे समय के बाद, इनफैक्ट इस पारी में आने वाला ये पहला मैस्कॉन सिक्सर। कुछ राहत के पल बहुत समय के बाद टीम कुंदन 11 को मिलते हुए, बहुत समय के बाद। और अब वो यूं कहें कि देर कर दिए मेहरबान आते आते तो गलत नहीं होगा। ये सिक्सर आया जरूर लेकिन देर हुई थोड़ी। चांस कैच का और एक और विकेट। सो अब तो शायद बस अब आप यही देख रहे हैं कि लाइटेक्स एंड लाइटेक्स। ओवर कंप्लीट हो गए 4 ओवर के बाद स्कोर है 22। ट्वेंटी 4 ओवर के बाद 22 रन्स। नहीं, देखिए रश्मिन भाई की गलती नहीं है। रश्मिन भाई जब झुक रहे हैं तो बॉडी के कई पार्ट्स बीच में आते हैं। नो का इशारा है और रश्मिन भाई ने जिंदगी में झुकना नहीं सीखा है। रन्स, बड़े रन्स मिलेंगे। यहाँ पे आप फिर से मैस्कॉन का नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये सब तो शुरुआत के 3 ओवर्स में अगर नाम आते तो उम्मीदें जिंदा रहती हैं अभी तक कुंदन के लिए। ये भाई थे कहाँ, ये पहले कहाँ थे और पहले टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं आए ये?
डॉट बॉल रही है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। क्या बात है, क्या बात है। शाहबाज खान, शाबाश, वेल डन। सो एक लाइटेक्स रन को निकले और बड़ी जीत मिलती हुई, बड़ी जीत, और उनका कारवां अगले स्टेज में पहुंचता हुआ लाइटेक्स का। लाइटेक्स नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करते हुए कुंदन का जो सफर है अब ऑलमोस्ट यहां पे खत्म होता हुआ। बहुत बहुत बधाई है लाइटेक्स की टीम को, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू डीजे। दीपक चौधरी आ जाएं प्लीज।